हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की और सपा की। समाजवादी पार्टी का विलय होता जा रहा है और राष्ट्रपति चुनाव में एक अलग मोड़ आने वाला है। तो चलिए इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिरकार कैसे सपा से जो नाराज लोग हैं वो कैसे राष्ट्रपति चुनाव में अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल यूपी में उपचुनाव और MLC चुनाव के हार के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन बिखेरते हुए नजर आ रहा है। अब ये कैसे बिखेर रहा है, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल उपचुनाव में हार के बाद से ही कुछ दलों ने अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर जुबानी हमले किए। वहीं सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तो राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला कर लिया। जबकि इस दौरान खबरें ये थी कि जितने भी विपक्षी नेता है वो सबके सब मिलकर के यशवंत सिन्हा के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस बीच में इतना बड़ा फैसला लेते हुए ओम प्रकाश राजभर जो है अपना बयान देते हैं और उनके बयान में साफ होता है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उतरे यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में उनको जीत की ओर अग्रसर करते हुए और यशवंत सिन्हा को पीछे खींचते हुए या आखिरकार यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे, ये सवाल सबके जहन में था। फिर जहन में से आए इस सवाल का जवाब भी धीरे धीरे सामने आने लग गया। सवाल का जवाब ये था कि समाजवादी पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी की वजह है अखिलेश यादव, यानी कि यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अब देखिए कि अखिलेश यादव से किस कदर जो है यहाँ पर OP राजभर नाराज चल रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है वो विपक्षी दल पूरा उठाने को मजबूर है इस वक्त और पूरे विपक्षी दलों पर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नेता नहीं गया अखिलेश यादव से रूट करके, यहाँ कई और नेता हैं जो अखिलेश यादव से रूट करके इस राष्ट्रपति चुनाव में अपना योगदान NDA की तरफ कर रहे हैं, जिससे विपक्षी दलों को खासा नुकसान जो है इस चुनाव के दौरान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि समर्थन देने के बाद OP राजभर ने कई अटकलें शुरू हो गई। उपचुनाव में हार के बाद पहले OP राजभर ने अखिलेश यादव को AC कमरों से बाहर निकलने की भी नसीहत दी थी। तमाम बयान थे, उन बयानों में ये भी एक बयान था। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव ने उन्होंने गठबंधन दलों की बैठक से बाहर रखा तो फिर नाराजगी सामने आई, जिसके बाद OP राजभर ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से रणनीति पैठ बिठाई गई। यहाँ पर आप पहले OP राजभर को एक अच्छे नेता के रूप में देखते हो, आप हाथ मिलाते हो, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें तमाम मीटिंग से बाहर रखते हो, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला जो नेता है वो दूसरे पाले में जरूर जाएगा और यहाँ पर वो दूसरे पाले में पूर्ण रूप से जाते हुए दिख रहे हैं। और उनका जो ये ऐलान था कि वो यहाँ पर जो है मायावती के साथ में वो भी मिलकर के यहाँ पर समर्थन करेंगे द्रौपदी मुर्मू का, तो ये सबसे बड़ा बयान रहा। अब आपको बता दें कि उन्होंने जो एक और बड़ा फैसला लिया वो ये कि सुबह सपा प्रमुख राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बुलाने पर रात्रि भोज में शामिल होने CM आवास पहुंचे। CM आवास पे तमाम उन विपक्षी नेताओं को बुलाया गया जिनसे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट चाहिए था। उन नेताओं में अब सुबह सपा प्रमुख जो है वो भी पहुंचे। अब उन्होंने जो है उस रात्रि भोज में हिस्सा लिया। CM आवास पर उनका स्वागत हुआ, जिसके बाद अगली सुबह जो है एक खबर आती है और वो खबर यहाँ पर एक झटके के रूप में सपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आती है। उन्होंने उस खबर के दौरान जो बात सामने आई सुबह सपा के लिए वो ये कि द्रौपदी मुर्मू के ही राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करेंगे। अब अटकलें शुरू हो गई कि OP राजभर गठबंधन से जल्द अलग हो जाएंगे। अब हो भी सकते हैं, ये अटकलें बेहद ही तेज है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच में जो जंग देखने को मिल रही है और उस जंग का फायदा NDA को पहुंचते हुए दिख रहा है, तो साफ है कि यहाँ पर OP राजभर जो है अपना पूरा पल्ला झाड़ सकते हैं। क्योंकि हमने ये चीज हमेशा से देखा है कि राजनेताओं में जब वाद विवाद शुरू होता है तो उस वाद विवाद के बीच में
एक बीच का रास्ता निकलता है कि अब वो दोनों नेता जो है एक साथ नहीं रहेंगे, वो विपक्षी दलों की तरफ जो है अपना रुख कर लेते हैं। और यहाँ पर भी यही चीज जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी पहले सपा के इतने चहीते हुए ओपी राजभर के जो अब तल्ख है वो सामने निकल करके आ रहे हैं, और इस तल्ख का रुख जो होगा वो एनडीए होगा। यहाँ पर तमाम तरह की अटकलें हैं कि ओपी राजभर जो है वो यहाँ पर एनडीए से जाकर के मिल सकते हैं, क्योंकि अभी वो यहाँ पर समर्थन भी एनडीए का ही कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो सुबह सपा के टिकट पर मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के लिए फैसला करना काफी मुश्किल होगा। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने पूरे मामले को समझा, अब उस मामले के बाद जब हम मऊ टिकट पर अगर आते हैं तो मऊ टिकट पर यहाँ पर विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे जो अब्बास अंसारी जो लगातार बयानबाजी करते हुए चर्चा में रहते हैं, उनको ये फैसला करना बेहद मुश्किल होगा कि आखिरकार वो सपा में जाए या फिर यहाँ पर जो है वो आगे की अपनी रणनीति तैयार करे या एनडीए का समर्थन करे। अब क्या वो फैसला चुनेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ओपी राजभर बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो अक्सर बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले अब्बास अंसारी वो भी, उनके लिए भी अटकलें तेज हैं कि क्या सुबह सपा के साथ वो बने रहेंगे। हालांकि अभी सुबह सपा के ओर से अलग होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर वो अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर अब्बास अंसारी जो है एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, और अगर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया तो फिर बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। अगर वो ओपी राजभर के पास से निकल के जाते हैं सपा के पास तो ओपी राजभर के लिए फायदा नहीं होगा, अगर सपा से हट जाते हैं तो सपा के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सपा पार्टी जो है वो बेहद ही ज्यादा खतरे में नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम यहाँ पर अब एक और बात कर ले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, तो राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा है कि विपक्ष के 10 सांसद जो अभी तक की खबरें आई हैं उनके मुकाबले अगर हम देखें तो विपक्ष के 10 सांसद, 10 विधायक और 2 एमएलसी का समर्थन जो है इस वक्त एनडीए को मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। अब एनडीए को ये समर्थन जो है वो मिल रहा है, प्लस उनके पास उनका खुद का समर्थन है, तो यहाँ पर तय है कि विपक्ष का जीतना बेहद ही मुश्किल हो गया है। राजभर और शिवपाल जो है वो यहाँ पर नया गुल खिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजभर के बाद में अभी हमने आपको पूरी कहानी बताई, वैसा ही शिवपाल के साथ भी दिख रहा है। अब ये लोग एनडीए के साथ जो हमेशा खिलाफत में बोलते थे लेकिन अब जो है गुणगान करने पर आ गए हैं, तो साफ करता हुआ तस्वीर जो हमारे सामने यही है कि राजभर और शिवपाल भी अपना पूरा रुख जो है वो एनडीए की तरफ रखेंगे, और एनडीए की तरफ अपना रुख रखने के बाद जो यहाँ पर और नेताओं का जो जमावड़ा है विपक्ष का वो भी एनडीए की तरफ करने में बहुत हद तक मदद एनडीए की करती हुई नजर आएंगे। और यहाँ पर विपक्ष को जो है वो सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में झटका लगता हुआ दिख रहा है। एयरपोर्ट पर अगर हम बात करें तो राजग प्रत्याशी का भव्य स्वागत देखा गया था। राजग प्रत्याशी ने घटक दलों से समर्थन मांगा था। राजभर से अगर हम राजा भैया तक मुर्मू के साथ की बात करें तो राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के 2 वोट भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है। सपा को इस पूरे मामले को देखते हुए एक जोरदार झटका लग रहा है, क्योंकि हर वो नेता उनसे दूर होता हुआ जा रहा है जिस नेता के बलबूते पर वो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एक नए रूप के साथ लाने में अपनी कोशिशों में जुटे हुए थे। अब वो कोशिश जो है समाजवादी पार्टी की टूटती हुई नजर आ रही है। गठबंधन की ये सरकार पूर्ण रूप से टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब समाजवादी पार्टी के लिए अगला क्या कदम होगा, आखिरकार वो कैसे अपने रूठे हुए नेताओं को मनाएंगे, या फिर क्या रूठे हुए नेताओं को छोड़ देंगे उनके बलबूते पर ही कि जो करना है वो कीजिए, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। क्या ये वाली नीति समाजवादी पार्टी अपनाएगी? आगे क्या होगा इस पूरे मामले को देखते हैं। और समाजवादी पार्टी की इस हलचल की वजह से, गठबंधन की इस हलचल की वजह से जो राष्ट्रपति चुनाव पर फर्क पड़ रहा है, क्या विपक्ष भी समाजवादी पार्टी के विरोध हो जाएगा जैसे कि इस वक्त सब बीजेपी के विरोध हो रखे हैं। तो तमाम तरह के अटकलें हैं। आप देखिए इस पर क्या आगे का रुख होता है, उस पर हमारी नजर बरकरार है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।